Assalamualaikum everyone and welcome back to our influencer course. I know कि हमने बहुत जो है फ़िलॉसफ़ी के बारे में बात की है, कंटेंट के फ़लसफ़े की बात की है और अभी तक हम किसी टेक्निकल चीज़ पर नहीं आए। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करूँगी वो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है। वो ये है कि इंस्टाग्राम पे एक क्रिएटर प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। तो हम इसकी टेक्निकलिटीज़ को आज समझेंगे। इंस्टाग्राम की ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपने लिए एक यूज़र नेम सोचना है। ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आपको जो यूज़र नेम रखना है वो आपका नाम होना चाहिए, कोई और कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, आपका नाम होना चाहिए क्योंकि इन्फ्लुएंसर होने का मतलब है लोग आपकी पर्सनालिटी से कनेक्ट कर सकते हैं और वो आपकी पर्सनालिटी से ज़्यादा कनेक्ट करेंगे जब उसमें आप अपना नाम इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी मैंने क्योंकि समझाया कि इन्फ्लुएंसर बनने के लिए यू हैव टू बी यूनिक, यू हैव टू बी योर सेल्फ, योर नेम इज़ यूनिक टू यू एंड नथिंग रिप्रेजेंट्स यू बेटर देन योर नेम। यानी आपके नाम से बेहतर आपकी कोई पहचान ही नहीं है। फिर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की सेटिंग्स में जाएं, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी बिल्कुल नीचे जाके स्विच टू अ प्रोफेशनल अकाउंट। जब आप प्रोफेशनल अकाउंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं, एक होता है बिजनेस और एक होता है क्रिएटर। क्योंकि आप एज एन इन्फ्लुएंसर क्रिएटर की कैटेगरी में आते हैं तो आपने सेलेक्ट करना है क्रिएटर अकाउंट। जब आप क्रिएटर अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज आएंगी, ठीक है। इन कैटेगरीज में आपने अपनी सबसे रेलेवेंट ढूंढनी है जिसमें ब्लॉगर आता है, डिजिटल क्रिएटर आता है, किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट आ सकता है, एंटरप्रेन्योर आता है, बहुत सारी डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगी। जो कैटेगरी, जो लेबल आपकी शनाख्त सबसे अच्छी करता है वो आपने सेलेक्ट करना है ताकि वो आपके नाम के नीचे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इसलिए जब भी कोई आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि एक तो ये प्रोफेशनल अकाउंट है, दूसरा ये क्रिएटर या ये इन्फ्लुएंसर किस फील्ड में ये इन्फ्लुएंसर है। इसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, प्रोफाइल मुकम्मल करनी है, जिसमें आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पिक्चर डालनी है। आपके इंस्टाग्राम पे एक गोल सा दायरा बना हुआ होगा और इस दायरे में आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। ऐसी पिक्चर आप सिलेक्ट कीजिएगा जो अगेन आपको रिप्रेजेंट करे। यानी कि आपकी शख्सियत बहुत खुश इखलाक है, आप बहुत खुश रहते हैं, आप बहुत एनर्जेटिक से हैं, तो आपकी पिक्चर में वो नज़र आनी चाहिए। लेकिन अगर आप उस तरह नहीं हैं और आप ज़रा सीरियस से हैं, सोबर से हैं, संजीदा से हैं, तो वो आपकी पिक्चर में नज़र आनी चाहिए। और अगर आप आर्टिस्टिक हैं तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर भी आर्टिस्टिक सी ही होनी चाहिए। आपको ये ख्याल रखना है कि आप पिक्चर ऐसी चूज़ करें जो ज़रा स्टैंड आउट करे, जो ज़रा अट्रैक्टिव हो। अच्छा, अपनी उस पिक्चर के नीचे अपना फुल नेम डालें। एक आपका होता है यूज़र नेम, एक आपका होता है एक्चुअल नेम, राइट। कोशिश करें आपको अपने यूज़र नेम में कोई कैरेक्टर्स ना डालने पड़े, लेकिन अक्सर आपको अपना फुल नेम यूज़र नेम के तौर पर नहीं मिलता क्योंकि वो किसी और के पास ऑलरेडी होता है, तो आपको बीच में शायद एक डॉट डालना पड़ता है या ऐसी कोई चीज़ करनी पड़ती है, जो कि एक सेकंड ऑप्शन है। वो मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि कोई जब अपना यूज़र नेम डालना जाए और उनको नहीं मिला तो वो कंफ्यूज ही हो जाएं कि भाई हमना ने तो कहा था कि बस अपना नाम ही होना चाहिए। नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आप उसके अंदर कैरेक्टर डाल सकते हैं तो आप उसमें फुल स्टॉप बीच में डाल दें क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर आपके पास एक ऑप्शन आती है ऐड अ वेबसाइट की। यहाँ पर आप कोई भी लिंक डाल दें। अगर आपका ब्लॉग है, वेबसाइट है तो उसकी लिंक डाल दें। अगर आपका कोई बिजनेस है उसकी लिंक डाल दें। आप कहीं काम करते हैं आप उसकी लिंक डाल दें अगर आप उसको एसोसिएट करना चाहते हैं, जाहिर है। और अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो की लिंक डाल सकते हैं। वहाँ पर आपका सारा काम है तो लोग उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो कोई भी आपके पास ऐसी लिंक है, कोई वेबसाइट है, आपका यूट्यूब चैनल है, आप वो वहाँ डाल सकते हैं। तो इस लिंक का ये फ़ायदा है कि आप लोगों को और एक्सेस दे सकते हैं किसी और पेज का जिसका आपसे ताल्लुक़ है, ताकि वो आपके बारे में और ज़्यादा जान सके। अच्छा, फिर आती है बायो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जब भी कोई आपकी प्रोफाइल पे आता है तो वो आपकी बायो ज़रूर पढ़ता है कि भाई आप हैं कौन, क्या काम है आपका यहाँ। तो एक
अच्छी सी छोटी लिखी हुई बायो बहुत काम आती है। तो आप यहाँ पर कुछ अल्फाज में अपने बारे में लिख सकते हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि अपनी इंस्टाग्राम बायो में आप कोई कोटेशन डाल दें, क्योंकि स्पेशली जब आपकी अभी तक इंडिविजुअलिटी नहीं बनी हुई इंस्टाग्राम पे, तो एक कोड डालने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जो आप बहुत बाद में जा के कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे शायद सक्सेसफुल लोग इंस्टाग्राम पे इस तरह करते हैं, लेकिन वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो एक जगह पर हैं। लेकिन क्योंकि आप शुरू कर रहे हैं तो आपने कोई रैंडम सा इंटरनेट से कोट उठा के नहीं डालना। आपने कोई ऐसी चीज़ डालनी है जो आपके बारे में हो, जो ज़रा ऑथेंटिक हो, ताकि जब आपको लोग ढूंढ रहे हैं, जब आपको लोग डिस्कवर कर रहे हैं, तो वो ज़रा आपके बारे में ज़्यादा पहचान सकें, ज़्यादा समझ सकें। अब जब आपकी प्रोफाइल पिक्चर भी डल गई है, आपकी बायो भी तैयार है, आपकी वेबसाइट लिंक भी डल गई है, आपका यूज़र नेम फुल नेम भी रेडी है और आपका अकाउंट भी प्रोफेशनल अकाउंट बन चुका है, तो आपकी प्रोफाइल पूरी तरह तैयार है। अब आपने सिर्फ इसके ऊपर कंटेंट डालना शुरू करना है। अब आप फुल रेडी हैं अपना काम करने के लिए।